Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. I'm architect फारूक खान। तो गाइज सोचो कि आप एक बहुत ही बिजी सिटी के बीचों बीच में खड़े हो और आपके चारों तरफ आपको बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, रेस्टोरेंट, रूफटॉप गार्डन्स दिखते हैं। तो गाइज ये आप जो सारी बिल्डिंग्स अपने आसपास इमेजिनेशन कर रहे हो, ये सारी बिल्डिंग्स किसी ना किसी आर्किटेक्ट ने बनाई हैं। तो गाइज वो आर्किटेक्ट आप भी बन सकते हो। लेकिन गाइज जैसा कि आप जानते हो कि आप आर्किटेक्ट बन सकते हो और उसके लिए आपको बीआ करना पड़ेगा। तो गाइज एक सवाल जो अक्सर आप सब हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं वो ये कि सर क्या बीआ करना 2025 में वर्थ इट है, इसके स्ट्रगल्स क्या हैं, इसके स्कोप क्या है और इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या 2025 में बीआ वर्थ इट है, उसके स्ट्रगल्स क्या हैं, स्कोप क्या है और बीआ करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। और हाँ गाइस, आज की ये वीडियो स्पेशली 11th और 12th में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो नाटा एंड जेईई बीआ की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर वो आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उनको भी ये कंफ्यूजन है कि वो बीआ करें या ना करें। तो गाइज अगर आपके भी यही सवाल हैं और आपकी भी यही कंफ्यूजन है कि क्या बीआ 2025 में वर्थ इट है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो इन सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइज, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोप की। तो गाइज जैसा कि आप जानते हो कि 2025 में पूरी दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो ऐसे में इंडियन सिटीज भी काफी ग्रो कर रही हैं। आप देखोगे कि सिटीज में अब मेट्रो प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। अब ऐसे टाइम में एक जो क्लाइंट है वो चाहता है कि उसकी बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग हो जो फंक्शनल तो हो और उसके साथ में वो इको फ्रेंडली भी हो और एनर्जी को भी कम कंज्यूम करे। तो गाइज इसमें एक आर्किटेक्ट का रोल काफी बड़ा होता है। एक आर्किटेक्ट ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करता है जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल हो, एस्थेटिक हो, बल्कि वो बिल्डिंग्स फंक्शनल भी हो और वो इको फ्रेंडली भी हो। और हाँ गाइज, अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। ऐसा नहीं है कि बीआ करने के बाद केवल आप बिल्डिंग्स ही डिजाइन कर सकते हो। बीआ के बाद आप मास्टर्स प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हो। अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे अर्बन डिजाइन या फिर अर्बन प्लानिंग या फिर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। और इसके साथ साथ ही अगर आपको लैंडस्केप में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, या फिर अगर आप सिटीज़ को डिज़ाइन करते हो तो आप स्पेशलाइजेशन करके सिटी प्लानर भी बन सकते हो। और गाइस आप अपना स्पेशलाइजेशन इंटीरियर डिज़ाइन में भी कर सकते हो, जो कि आप जानते हो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको कोजी स्पेसेस डिज़ाइन करने होते हैं और आज मार्केट में इंटीरियर डिज़ाइनर्स की काफ़ी डिमांड भी है। इसके साथ ही गाइज अगर आपको बिल्डिंग्स को रीस्टोर करने में इंटरेस्ट है तो आप कंजर्वेशन भी चुन सकते हैं। आप कंजर्वेशन में स्पेशलाइजेशन करके आप एक कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं। और गाइज स्कोप इतना ज़्यादा है कि आप फॉरेन कंट्रीज में भी वर्क कर सकते हो, जैसे कि आप यूएई या फिर सऊदी, दुबई में भी जा सकते हो। और गाइज ऐसी कंट्रीज में जैसे कि दुबई, सऊदी, यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा डिमांड है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पे आप सस्टेनेबल आर्किटेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो। तो गाइज एक खास बात और, आज वो टाइम नहीं है जब आर्किटेक्ट्स पेन और पेपर पर काम करते हैं। आज आर्किटेक्ट्स एआई जैसी टूल्स की हेल्प लेकर काफ़ी ज़्यादा एडवांस बिल्डिंग्स को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप एआई में इंटरेस्ट रखते हो और आर्किटेक्चर में भी, तो आप एक टैग सेवी क्रिएटर भी बन सकते हो। तो गाइज इन शॉर्ट स्कोप के हिसाब से बीआ करना एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। लेकिन हाँ गाइज, इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि गाइस सैलरी एक ऐसा सवाल है जो अक्सर आप सब हमसे पूछते हो। इवन क्लास के दौरान भी आप सब मुझसे पूछते हो कि फारूक सर हमें ये बताइए कि एक आर्किटेक्ट की स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होती है। तो गाइज आज मैं इस बात का आपको जवाब दे देता हूँ। तो गाइज जब आप अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो तो गाइज आपकी सैलरी 3 to 6 लाख पर एनम होती है। लेकिन हाँ गाइज,
अगर आप किसी टॉप फर्म में काम करते हो या फिर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, तब आपकी सैलरी 6 to 8 लाख भी हो सकती है। गाइस, अगर हम स्मॉल सिटीज की बात करें तो स्मॉल सिटीज में सैलरी काफी कम मिलती है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हो तो वहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। जैसे अगर आप दिल्ली में हो या फिर आप मुंबई में हो तो वहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलती है। तो गाइज, ये बात थी तब की जब आपका जस्ट बीए कंप्लीट हुआ है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो तब। तो गाइज, अगर आपको आर्किटेक्चर में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपकी सैलरी 8 to 15 लाख भी हो सकती है। और हाँ गाइज, अगर आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर से ज्यादा का है तब आपको 20 से 50 लाख तक की सैलरी भी मिल सकती है। और आप 20 से 50 लाख आसानी से कमा सकते हो, क्योंकि जो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बाद आप अपनी खुद की एक अच्छी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि फर्म आप इससे कम एक्सपीरियंस पर भी ओपन कर सकते हो, बट अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जॉब भी करते हो तब भी आपको 20 से 50 लाख इजीली मिल जाते हैं। और गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी फर्म ओपन कर लेते हो तो आपको 30 से या 50 लाख से ज्यादा की भी इनकम हो सकती है, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हो। लेकिन गाइस, अगर आप अपनी फर्म ओपन कर लेते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 लाख या फिर 50 लाख से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये आपकी फर्म है और इसमें आपकी इनकम आपके क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती है। जितने बड़े आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उतने ही बड़ी आपको इनकम मिल सकती है। और हाँ गाइस, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो एक स्मॉल साइज प्रोजेक्ट पर आप 1 से 3 लाख तक कमा सकते हो। तो गाइस, इन शॉर्ट, आपकी सैलरी केवल एक ही एस्पेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, आपकी सैलरी काफी सारे एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने किस कॉलेज से आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है, और आप मेट्रो सिटी में हैं या फिर आप किसी स्मॉल सिटी में हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, यानी कि स्ट्रगल्स की। तो अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, जब हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे ज्यादा और पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो तो आपको काफी सारे डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है, आपको 3D मॉडल्स भी बनाने होते हैं, और आपके हर प्रोजेक्ट की और हर सब्जेक्ट के कोर्स की एक डेडलाइन भी होती है। आपको काफी सारे असाइनमेंट भी करने होते हैं, पेपर्स भी देने होते हैं, और आपको अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन से पहले ही फिनिश करना होता है। तो ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका स्ट्रगल होता है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो गाइज, जब आप आर्किटेक्चर करते हो तो आपके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और गाइस, आर्किटेक्चर कोर्स में काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको रात भर जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि गाइस आर्किटेक्चर में हर सेमेस्टर में आपको एक डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है, काफी सारे असाइनमेंट्स देने होते हैं और आपको पेपर्स भी देने होते हैं। तो उन सबको कंप्लीट करने के लिए आपको कई रातें जागकर भी बितानी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आर्किटेक्चर कोर्स में टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्ट्रगल या फिर चैलेंज की। तो गाइज, हमारा सेकंड चैलेंज होता है इनिशियल हार्डशिप। तो गाइज, अगर हम इनिशियल हार्डशिप की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलना काफी आसान नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट मिलने में काफी टाइम भी लग सकता है। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू में ना मिलकर आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने से पहले आपको कहीं पर इंटर्नशिप के लिए भी ज्वाइन करना पड़े और आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़े, आपको अच्छे से सीखना पड़े। तो गाइस, ये होता है आपका इनिशियल हार्डशिप, जिसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है प्रोजेक्ट मिलने में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं थर्ड चैलेंज की। तो गाइस, हमारा थर्ड चैलेंज होता है क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। तो गाइस, काफी बार क्लाइंट ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखता है एक आर्किटेक्ट से जो काफी अनरियलिस्टिक होती हैं, और इसके साथ साथ ही हमें क्लाइंट से बजट के ऊपर भी काफी बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि क्लाइंट के अपने खुद के बजट कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। अब जैसा कि गाइस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो काफी बार मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट काफी कम होता है, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं। तो ऐसे में बजट और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फोर्थ चैलेंज, जो कि है वर्क प्रेशर। तो गाइस, काफी बार ऐसा होता है कि एक आर्किटेक्ट पर बहुत ही ज्यादा वर्क प्रेशर होता है। वर्कलोड ऐसे भी बढ़ सकता है क्योंकि एक आर्किटेक्ट को बाकी सिविल इंजीनियर्स या फिर प्लम्बर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है,
और ये वर्क प्रेशर तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप किसी सीनियर रोल में होते हो। तो गाइज अब आपके सवाल का फाइनल आंसर कि क्या 2025 में बीआर करना वर्थ इट है, तो हाँ गाइस बिल्कुल 2025 में बीआर करना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि जब आप अपनी बनाई हुई बिल्डिंग्स को रियल में कन्वर्ट होते हुए देखते हो, ग्राउंड पर उतरते हुए देखते हो, तो ये आपको एक अलग ही सुकून देता है। तो हाँ गाइस, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपके लिए 2025 में बीआर करना बिल्कुल वर्थ इट है। तो गाइस आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या 2025 में बीआर करना वर्थ इट है, बीआर क्या स्कोप क्या है, सैलरी क्या है और इसके स्ट्रगल्स क्या है। और हाँ गाइस, अगर फिर भी आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हो, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो गाइस जैसा कि आप सबने भी समझा कि एक आर्किटेक्ट के लिए सैलरी किस किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है, यानी कि एक आर्किटेक्ट को 3 to 5 लाख भी मिल सकते हैं, 6 to 15 लाख भी मिल सकते हैं और 20 to 50 लाख भी मिल सकते हैं, और इवन इससे ज़्यादा भी वो कमा सकते हैं अगर वो फॉरेन कंट्रीज में वर्क करते हैं तो। लेकिन गाइज ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी सैलरी आपके पोर्टफोलियो और आपके स्किल्स पर भी डिपेंड करती है, और इस बात पर भी कि आपने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किस कॉलेज से किया है। तो गाइज अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। और गाइज अगर आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि टॉप कॉलेज में आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेना अब बहुत ही आसान बात नहीं रही है। आज के टाइम में आर्किटेक्चर के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइज अगर आप किसी भी आर्किटेक्चर के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक प्रिपरेशन करनी होगी, और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए। अब गाइज ये प्रिपरेशन ऐसी होती है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज इसमें आपकी हेल्प करता है SSAC। तो गाइज सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करो और आप हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज को देखो और आप गूगल पर हमारे रिव्यूज को पढ़ो। तो गाइज जब आप टॉपर्स के इंटरव्यूज को देखोगे और उनके दिए गए रिव्यूज को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि हम केवल SSAC में प्रिपरेशन ही नहीं कराते हैं बल्कि हम आपको टॉपर भी बनाते हैं। तो गाइज अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप SSAC को ज्वाइन कर सकते हो। गाइज हमारा सक्सेस रेशियो 1 out of 3 है, यानी कि हर 3 में से एक स्टूडेंट हमारा टॉपर बनता है। तो गाइज अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप SSAC ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज अगर ज्वाइन करने से पहले आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो गाइज वीडियो के नीचे जो आपको एक लिंक दिख रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने लिए फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। ये डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो फिर बिल्कुल भी बिना देरी करे आप जल्दी से जल्दी ये डेमो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।